देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि PQ का मान आपको दिया गया है और PR प्लस QR का मान दिया गया है और cos P, tan P, sin P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो दिया गया एक बार आप वहाँ पर लिख लीजिए नीचे में क्या दिया गया है। तो PQ जो है कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक चीज़ इधर भी दिया गया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ दिया गया है। ठीक है, और ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, यानी Q जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए इधर साइड में बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ऊपर थोड़ा, इसका नाम रख दीजिए P, Q और R, ये है 90 और PQ जो है उसका मान है 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इसमें कुछ इस क्वेश्चन में अलग है क्या, कि हर एक त्रिभुज हम जब बनाते थे कम से कम 2 भुजा मालूम था ना, और 1 भुजा मालूम नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, आपको एक ही भुजा मालूम है और 2 भुजा मालूम नहीं है, लेकिन एक और भुजा हम अभी मालूम करने जा रहे हैं। कैसे, यहाँ देखिए, अगर यहाँ से ऐसे कर दे, ये QR को जगह पर रहने देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 25 माइनस PR, यानी QR को जगह पे छोड़ दिए हैं और 25 भी जगह पे है, सिर्फ PR को हम बराबर के उधर भेज दिए हैं। उससे क्या हुआ कि हमको QR का मान निकल गया। तो QR का मान कितना निकल गया, तो 25 माइनस PR है ना, 25 माइनस PR। आप चाहे तो PR का भी निकाल सकते हैं, QR का ना निकाल के PR निकाल सकते हैं, और जो भी आएगा उसको यहाँ पर रख देंगे। अब या तो QR निकाल लीजिए या PR, दोनों में कोई भी निकालेगा, आपको मैथ सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आपको 2 भुजा मालूम तो हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये अभी जो वीडियो जो देख रहे हैं आप, क्या क्लियर है पूरा, कहीं डाउट है कहीं पे किसी तरह का, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नहीं गया है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर हमको मालूम तो है नहीं, तो PR स्क्वायर ही रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। और PQ जो है, PQ कितना 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर QR का मान कितना है, तो 25 माइनस PR का स्क्वायर। समझ गए, मतलब कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ बराबर नहीं है, प्लस होगा। क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, PR का स्क्वायर होगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ आ गया आपका A माइनस B का होल स्क्वायर। बचपन में पढ़े होंगे, A माइनस B का उसी फॉर्मूला उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो A स्क्वायर होता है, यानी कितना होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2A कितना है 25 और B कितना है PR, प्लस क्या होता है B स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे PR का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिए। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इधर इस थोड़ा सा इसको थोड़ा हल कर लेते हैं ना, ये दिखाई पड़ा क्लियर, कहीं डाउट किसी तरह का। चलिए इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ PR स्क्वायर है, तो यहाँ भी लिखते, एक काम कीजिए, यहाँ ये कट रहा है शायद, यहाँ देखिए ये और ये देखिए कट जाएगा आराम से। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ है PR स्क्वायर है ना, और यहाँ भी PR स्क्वायर है। अगर इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस में आएगा, तो नहीं कटेगा ये, इसलिए ये और ये क्या होगा, आराम से कट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए इधर क्या बचा जी, 0 बचा ना। एक काम कीजिए, उसको उधर भेज देंगे बाद में भी। सबसे पहले यहाँ पर क्या 25 है, यहाँ देखिए 25, ये 25 को लिखे हैं। ठीक है, प्लस है प्लस,
25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस गुना कीजिए, 25 दूनी 50, 50 PR क्या हो जाएगा? 50 PR। ठीक है, मतलब कि यहाँ गुना किया, 25 दूनी 50, 50 गुना PR हो गया। और ये तो कट ही गया है, बराबर क्या क्या बचा? बराबर 0 बचा। यानी कि ये और ये काट दिए, यहाँ क्या बचा? 0 बचा। तो 0 को उधर भेज दिए और इस सब मन को इधर लेके चलाए, डाउट नहीं होगा। चलिए, अब 625 और 25 कितना होता है? तो 650 होता है। ठीक है, फिर माइनस है 50 PR, 50 PR बराबर 0। और माइनस 50 PR अगर हम जगह पे रखते हैं तो बराबर, देखिए एक काम कीजिए, ये 650 जो है इसको उधर भेज दिए, बराबर के उस साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ 0 है, ठीक, 0 इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस 650 होगा कि नहीं होगा? चलिए, क्लियर है? चलते आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस 50 PR बराबर हो जाएगा 650 में 0 घटाएंगे तो माइनस 650 ही होगा। और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो PR बराबर हो जाएगा 650/50। क्या ऐसा होगा? आपको लगता है ऐसा हो सकता है ना? यानी कि ये गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इधर काटेंगे इसको, 5 1 कम 5, 1 बचा, 5 तिया 15। यानी PR का जो मान आ गया वो कितना आ गया? वो 13 आ गया। ठीक है, तो PR का मान कितना? ये कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि और सभी भुजा सेंटीमीटर में है, ये भी किस में आएगा? तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, नीचे दिखाया आप लोग को नहीं पढ़ रहा है क्या? थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं PR बराबर 13 सेंटीमीटर। अब दिखाई पड़ रहा है क्लियर? देखिए आप थोड़ा सा, चलिए आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी में कर लिए। चलिए, अब ये PR का तो मान हमको निकल गया कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक, आप एक काम कीजिए, इस PR के स्थान पे अगर हम 13 रखते हैं तो इस QR का मान पूरी तरह से निकल जाएगा, निकलेगा ना? चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ निकाले हैं, QR बराबर कितना लिखे हैं? 25 माइनस PR, यही लिखे है ना? इस जगह पे देखिए 25 माइनस PR लिखे हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं QR बराबर 25 माइनस, तो PR का मान तो निकाल लें 13 ना, यहाँ 13 रख दीजिए ना, अब क्या दिक्कत है? तो यहाँ हो जाएगा QR बराबर हो जाएगा 25 में 13 घटाएंगे तो 12, यह हो गया सेंटीमीटर। यानी कि अब QR का मान कितना आ गया? तो 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट बताइए आप यहाँ पे? यानी PR का तो मान हमको मालूम हो गया है ना, इसलिए PR के स्थान पे जो 13 निकला था अभी वो 13 रख दिए और 25 में 13 घटाएंगे 12 आ गया। अब इस QR का मान कितना आ गया? तो QR का मान हो जाएगा कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए या इसी जगह आप कर देते हैं, देखिए कम कीजिए, इसी जगह करते हैं 25 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना समझ गए? चलते आगे चलते हैं। अब अगर इतना समझ गए हैं, अब जो क्वेश्चन निकालने लगा रहा है अब वो निकालने जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin p cos p tan p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए उसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या? sin p, यहाँ लिखते हैं sin p। तो बताइए कि sin का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बाई कर्ण। ठीक है, और एंगल यहाँ क्या है जी? p है। ठीक, चलिए हम एंगल p को मानते हैं। इस p को अगर एंगल मानेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 12 जो अभी लिखे हैं ना, ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। यह है लंब, यह है आधार, और कर्ण तो कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, समझिए वो जज साहब है ना, कभी नहीं बदलेगा वो। देखिए यहाँ पे साइन पी बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो साइन पी बराबर लंब कितना? देखिए इसमें लंब यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 12। कर्ण कितना जी? 13, यहाँ लिखेंगे 13। तो साइन पी का मान निकल गया। ठीक है, चलिए जब साइन पी का निकल गया तो कॉस का भी मान निकाल लेते हैं ना। तो बताइए कॉस पी बराबर क्या होता है? कॉस पी ही है ना, तो क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण, यानी लिखेंगे आधार बाय
आधार बाई कर्ण। इसमें भी देखिए एंगल पी है तो वही सेम चीज़ लागू होगा। तो बताइए कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस पी बराबर हो जाएगा, आधार कितना देखिए, आधार यहाँ 5 है, लिखेंगे 5, ठीक है। और कर्ण कितना जी, कर्ण 13 है, यहाँ जाएगा 13, यानी कि 5/13 आ जाएगा। तो कॉस पी का भी मान निकल गया। अब उसके बाद फिर क्या है, टेन पी, यहाँ निकालेंगे टेन पी बराबर क्या होगा, टेन का मान कितना होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बाई आधार। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 10p बराबर लंब कितना है जी, 12 लिखेंगे। आधार कितना, आधार 5 है, यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो देख इस तरह से साइन पी का भी, कॉस पी का भी, 10p का भी मान निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ये है, देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कारण के साथ थोड़ा सा उत्तर देना, आपको समझाना है कि कैसे है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का जो मान होता है, जो भी होता है, वो 1 से कम होता है हमेशा क्या। तो देखते हैं क्या हमेशा कम होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये ए, ये है बी, ये क्या है सी है। और मान लीजिए ये कितना है, ये इसका जो दूरी है वो मान लीजिए 5, इस भुजा का कितना है, ये मान लीजिए 10, ये कितना कर्ण कितना 15 है। यानी कि लंबा 5 है, आधार 10 है और कर्ण 15 है, कुछ इस तरह से, ठीक है। कोई त्रिभुज है मान लीजिए, समझ लीजिए। आप यहाँ देखिए 10a का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो 10a का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या सॉरी लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है 10a का मान। देखिए आप अगर इसी की बात करते हैं, अगर एंगल हम इसको मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा। तो बताइए कि लंब कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा और आधार कितना होगा, ये आधार बन जाएगा 5, काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो बताइए आप कि 10a का मान कितना आया, 2 आया। क्या 1 से बड़ा नहीं आया, आ गया ना। यानी 10a का जो मान है सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी 1 से कम भी हो जाएगा, कभी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में देखिए 1 से बड़ा आ गया, आया कि नहीं आया, समझ गए। या अगर देखिए यहाँ पे, अगर इसी जगह पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर इसको मान लीजिए 15 मानते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कितना 5, और इसको कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 25, ठीक है। इस तरह से हम मान लिए, अपने मन से माने, ठीक है। अब देखिए इस बार फिर लगाते हैं, फिर देखिए अगर हम एंगल इसी को मानेंगे तो लंब ये होगा, BC होगा। तो यहाँ लंब के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा, और आधार के स्थान पे क्या आएगा, आधार ये बन जाएगा 15, काटेंगे कितना होगा, 5 1 5, 5 3 15, यानी कि 1/3। तो बताइए 1/3 जो है क्या 1 से बड़ा है, नहीं, 1 से क्या है, छोटा है। अगर हम भाग देंगे तो अभी कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो 0 पॉइंट कुछ क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए यहाँ इस केस में क्या आ गया कि 1 से छोटा आ गया, लेकिन अभी जो केस इसमें क्या था, 1 से बड़ा था। इसका मतलब कि जो 10a का जो मान होता है कभी भी सदैव, मतलब कभी भी नहीं, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम नहीं होता है, कभी 1 से कम हो जाएगा, कभी 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी जो किए इसमें क्या हो गया, 1 से कम आ गया, क्योंकि अभी 3 से भाग देंगे। अगर यहाँ पर देखिए आप, दिखाई पड़ रहा था, देखिए साइड में देखिए 1/3 है ना, तो 3 से भाग दीजिए 1 में, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 3 कितना आएगा 9, 1 आ जाएगा, इस तरह चलते जाएगा, नहीं 0, यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 3 आ गया। तो 0.3 1 से छोटा है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, असत्य, ठीक है। इसका जो कहना है क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, असत्य, मतलब गलत है कहना, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं असत्य, असत्य। समझ गए, बस समझाने के लिए हम ऐसे किए आपको, उसके ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 है, मतलब सेक ए का मान कभी 12/5 हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही है कि नहीं है। देखिए
मान लीजिए एक हम इधर क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं फिर दोबारा, इसका नाम ABC। अब ये बताइए कि सेक A का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए ना, क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर कर्ण बट्टे आधार। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें एंगल क्या है, A है, क्या है, ये A है। तो A होगा तो लंब कौन होगा, BC हो जाएगा। आधार कौन होगा, AB। तो आधार यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। और कर्ण जो 12 है इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। जो क्वेश्चन क्या वही हम करने साइड में, यानी कि जो आधार है वो 5 है, तो ये लंब, अगर इसको एंगल मानेंगे, A को A दिया गया है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार के स्थान पे 5 लिख दिए और कर्ण के स्थान पे 12 लिख दिए। क्या किसी समकोण त्रिभुज में ऐसा मान संभव है, तो बिल्कुल है, हो सकता है ऐसा ना, कोई भुजा 5 दे दे, लेकिन शर्त ये है कि जो कर्ण होगा वो ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, तो देखिए ये जो 5 से बड़ा नहीं है, कर्ण बड़ा है ना, यानी कर्ण क्या होता है, ये दोनों भुजा से बड़ा होता है, तो कर्ण देखिए बड़ा है कि नहीं बड़ा, इसलिए ये संभव है, यानी ये क्या होगा, ये होगा सत्य। इसका आंसर क्या होगा, तो सत्य। समझ गए क्यों ऐसा हुआ। चलिए आप अगले तरफ देख, क्वेश्चन देखिए, फिर है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए ये क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि कॉस ए जो है, इस कॉस ए का मान कोसेकेंट बोल सकते हैं, कॉस के लिए प्रयुक्त है। तो आपको मालूम है कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसेक होता है ना। क्या होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, कोसेकेंट। क्या दे दिया है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट किसका होता है, कोसेकेंट कोसेक का होता है। नहीं है समझ में, फिर समझिए, यानी कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी ये कोस ए जो है इसका पूरा नाम कोसेकेंट होता है, तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसेक होता है, और ये कोसेकेंट किसका है, कोसेकेंट कोसेक का है, इसीलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। आया समझ, गलत क्यों हुआ ये, क्योंकि कॉस का जो पूरा नाम होता है वो कोसेक होता है, लेकिन यहाँ दे दिया है कोसेकेंट। कोसेकेंट नहीं होता है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहा कि कोट और ए का गुणनफल होता है। यानी ये जो कोट ए यहाँ पे जो है, क्या ए जो है ये गुणा में है, तो कभी भी एंगल जो होता है गुणा में नहीं होता है। ये क्या होगा, असत्य। ठीक है, क्या होगा, असत्य। ये ए इसमें गुणा में नहीं है, ये अलग है, वो एंगल का नाम है, कभी भी गुणा में नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए इतना। अब एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको ही देख लेते हैं। इसको मिटाएं, नोट कीजिए, फिर नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, और एक तो बचा हुआ लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट में है कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर में है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यानी किसी भी कोण है ना थीटा के लिए साइन थीटा बाई 4/3 ये संभव है। ये भी सेम क्वेश्चन से अभी बनाए थे ना, कितना नंबर, जैसे कि 2 नंबर। ठीक है, वैसे ये है, यानी ये जो साइन थीटा का मान 4/3 कभी हो सकता है, तो चेक कर लीजिए, इधर देखिए। तो कितना दिया गया, साइन थीटा बराबर कितना है, 4/3। तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताइए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। तो यहाँ देखिए, यहाँ कर्ण कितना आ गया, 3। कभी भी कर्ण जो है वह 4 से, मतलब कि लंब से छोटा कभी होगा, अभी बताए थे। कर्ण हमेशा क्या होता है, ये दोनों वजह से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कर्ण क्या आ गया है, 3, और लंब कितना आ गया, 4, मतलब लंब से ही बड़ा। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर यहीं पे हो जाता 10 है ना, 12 तब हो जाता है। ठीक है, यहाँ लेकिन क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे दिया 3। कर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया, लंब से छोटा हो गया, इसलिए क्या होगा, ये असत्य। क्या होगा, असत्य।
ठीक है, समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहीं तक आज, फिर देखेंगे कल। और एक चीज़, तो द्विघात समीकरण आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और संबंधित श्रेणी भी शुरू होने वाले हैं मंडे से, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय।